हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता अच्छे होंगे और आप पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, 3 क्लास हो गया नंबर सिस्टम की। आज चौथी क्लास है। आज सीखेंगे उसमें डिजिबिलिटी रूल। तो देखो, सबसे पहले सीखेंगे दो का। विभाज्यता का ये नियम। सबसे पहले दो का। दो, ये दो कौन सा करती है जिसका इकाई का अंक 2 से कटता हो। 200 कौन सा कटाएगी जिसका इकाई का अंक 2 से कटता हो। तो इकाई का अंक क्या हो सकता? 0, 2, 4, 6, 8। यानी सम होना चाहिए और 2 से कटना चाहिए। तो क्या रूल होगा दो का? इकाई का अंक 2 से कटता हो। जैसे कोई संख्या एग्जाम्पल 42 है। इकाई का अंक 2 से कट जाएगा तो संख्या 2 से कट जाएगी 21 बार। दूसरा, जैसे हम ले लिया 65। तो इकाई का अंक 5 आ रहा, 2 से नहीं कट रहा तो संख्या 2 से नहीं। तो ऐसे ही देखो, 3 का नियम। 3 का नियम क्या है हमारा? जिस कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो देखो, जैसे अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे 3, 4, 5, 6। ये संख्या, देखो इसका अंक योग करेंगे 5, 6, 11, 4, 15, 3, 18। योग आ रहा 18, 3 से काटेंगे, 3 से पूर्व कट रहा तो संख्या 3 से कटेगी। और देखिए समझ लीजिए 4, 5, 7, 8। 4, 5, 6, 2। देखो, अंक का योग करेंगे 4, 5, 9, 6, 15, 2, 17। योग कितना आ रहा? 17। 17 3 से नहीं कटता तो अंक संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। देखो, और 4 से 4 देखो, संख्या के लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। कोई संख्या है, जैसे हमारे पास संख्या है 4, 3, 2, 5, 2। तो हमें क्या बोला इसमें? संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए तो संख्या 4 से कटेगी। तो 52 है, 4 से काटेंगे, 4 से पूरी कट जा तो संख्या पूरी 4 से कटेगी। और देखो, 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट के दो अंक कितने? 21। 21 21 से 4 से काटेंगे हम तो पूरी नहीं कटेगी तो संख्या 4 से नहीं कटेगी। 4 के बाद देखो 5 का। 5 का नियम क्या होगा? इकाई के अंक के स्थान पर इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 आना चाहिए। देखो, इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 आना चाहिए, संख्या 5 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे संख्या एग्जाम्पल ले लिया हमने 5, 4, 3, 2, 5। देखो, इकाई के अंक के स्थान पर या 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। देखो, 5 आ रहा, संख्या 5 से कटेगी। ऐसे हम 4, 3, 2, 6, 0।
इकाई के अंक स्थान पे क्या आ रहा हमारा 0, तो संख्या 5 से कटेगी। 4 5 3 8। इकाई के अंक स्थान पे क्या आ रहा हमारा 8, तो संख्या 5 से नहीं कटेगी। 6 का नियम क्या है? 6 का नियम देखो, संख्या 3 और 2 दोनों से कटनी चाहिए। संख्या 6 और 2 दोनों से 3 और 2 दोनों से कटनी चाहिए। देखो, देखो एग्जाम्पल, 3 4 2 5 4। तो देखो, 2 का नियम क्या है? संख्या का इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, तो संख्या 2 से कटेगी। तो 4 आ रहा, 2 से कट रहा, तो कट दिया। 2 से कट रही। 3 का क्या नियम है? 3 का नियम था हमारा, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो, 3 4 7 2 9 5 4 9, तो संख्या 3 से कट रही है, 2 से कट रही है, तो संख्या 6 से कट जाएगी। देखो, 7 का नियम क्या होता? 7 का नियम देखो, इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल देखो। जैसे कोई संख्या है 4 3 6, हमारे पास संख्या 4 3 6। इसमें करना क्या होता है हमें? लास्ट में जो अंक रहता उसका दोना करते हैं और अगली वाली संख्या में से घटा देते हैं। 6 का दोना करेंगे 12, बचा 43। 43 में 12 जाएंगे, कितना बचाएगा यहाँ से हमारा? 1 1 31। 31 7 से कट रहा? नहीं कट रहा, संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। और देखो, 5 4 3 2 1, लास्ट का अंक है 1। 1 के दोनों करेंगे कितना? 2। 2 घटाएंगे इसमें से, कितना बचा यहाँ? 0 3। 3 से दोनों करेंगे कितना? 3 से दोनों करेंगे 3, यहाँ बचा हमारा 543। 0 दूंगा 0 ही आएगा, फिर 3 दूंगा 6, 6 घटाएंगे कितना आएगा? 48। 48 7 से कट रहा? नहीं कट रहा। और देखो, 133 जैसे 33 हमारा लास्ट का अंक क्या हमारा? 3। 3 के दोनों करेंगे हम, कितना आएगा हमारा? 6। 6 घटाएंगे 13 में से, कितना आएगा? 7। तो 7 7 से कटे तो संख्या भी 7 से कटेगी। 8 का नियम, 8 का नियम क्या होता? कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। किसी भी संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से कटने चाहिए। देखो, जैसे कोई संख्या हमारा 5 4 3 2, देखो हमें क्या बताया इसमें? किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, संख्या 8 से कट जाएगी। देखो, लास्ट 3 अंक ये हैं 328। 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 है क्या 8, तो पूरी संख्या पूरी कट जाएगी। लास्ट 3 अंक कट रहे, संख्या पूरी कट जाएगी। ऐसे देखो, और 5 4 3 2 1, लास्ट 3 अंक कितने हमारे? 300। पहले बात तो ये, जो संख्या 8 से कटेगी 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। संख्या 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। अगर संख्या 8 से कट रही होगी, पहले 2 से नहीं कट रही, क्योंकि इकाई का अंक हमारा क्या? 1। 1 2 से नहीं कटने का, तो संख्या 8 से। 9 का नियम, 9 का नियम ऐसे ही जैसे 3 का नियम है। 9 से वही संख्या कटेगी जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता होगा। संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 10 से कौन से कटेगी? 10 से वो संख्या कटेगी जो संख्या 2 से और 5 से कटेगी।
दो का नियम क्या, लास्ट का अंक दो से करना चाहिए। पाँच का नियम क्या, लास्ट में इकाई के अंक पे जीरो आना चाहिए और पाँच आना चाहिए। 11 देखो 11 का नियम क्या। तो 11 का नियम क्या, 11 का जैसे कोई संख्या हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कोई संख्या है हमारे पास। हम बताने ये संख्या 11 से कट है या नहीं कटती। तो देखो एक छेद के एक का योग करेंगे हम, जैसे 3 और 5 8, 8 7 15, इसके बाद कुछ नहीं है। 15 आ गया, 4 6 10, 10 8 18, 18। देखो या तो दोनों का अंतर जीरो आना चाहिए इनका, या फिर 11 कोई मल्टीपल आना चाहिए। कहता है अंतर जीरो आना चाहिए या कोई मल्टीपल 11 का आना चाहिए। तो इनका अंतर क्या है, 3। तो 3 तो 11 से नहीं घटता। तो क्या है मतलब यू है कि जो सम स्थान पे है उन्हें एक साथ जोड़ेंगे, जो विषम स्थान पर उन्हें एक साथ जोड़ेंगे। ये तो ये विषम पे है, ये विषम पे है, ये विषम पे है। एक और संख्या और, 3 4 5 3 2 3। देखो जो विषम स्थान पर एक साथ जोड़ेंगे, ये इसे 5 3 8, 8 2 10, 4 3 7 3, अंतर कितना आ रहा है इनका, जीरो। तो संख्या 11 से कट जाएगी। 12 का नियम क्या, जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वो बाद से कट जाएगी। देखो ऐसे ही 88 का नियम क्या होगा, जो संख्या 11 से और 8 से कटेगी वो संख्या 28 कट जाएगी। 72 का नियम क्या, जो संख्या 9 से और 8 से कटेगी वो 72 से कट जाएगी। देखो 7 11 से विभाज्य, देखो करेंगे 11 सत्तर 77, 6 सत्तर 91, एक हासिल 9 3 सत्तर 91 900, यानी 1000 एक। 7 11 13 से कौन सा अंक कट सके, जो वो संख्या कटेगी जो 1001 से कटती होगी। और 1001 से कौन सा अंक कटेगी, कोई संख्या जैसे ए बी सी, तीन अंक की संख्या, फिर तीन अंक की एक संख्या है, ऐसी तीन अंक रिपीट करके बनाई जाए संख्या, जैसे ए बी सी, ए बी सी। तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 1001 से कट जाएगी। दो अंक की संख्या, ये देखो फिर, हाँ बस 7 11 13 सही। तीन अंक की संख्या होगी उसे कोई रिपीट कर बनाया जाएगा, जैसे 2 3 4, 2 3 4। तो ये संख्या 7 से भी 11 से 13 से सबसे कटेगी ये संख्या, और 1001 से तो कटेगी। तीन अंक की संख्या उसे दो बार रिपीट कर दिया, संख्या हो जाएगी 6 अंकों की, वो संख्या 7 11 13 से कटेगी। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 43 6 पी 5 3 से विभाज्य है तो पी का सबसे बड़ा मान क्या है। तो 3 से कौन सा अंक कटती है, जिसके अंकों का योग 3 से कटता होगा, संख्या 3 से कटती होगी। देखो नहीं काटेंगे, 6 3 9 कट जावे, 5 4 9 कट जावे। हम बताएं पी का सबसे बड़ा मान, पी का सबसे बड़ा मान कौन सा हमारा, 12। देखो 9 नहीं है, उसने अंक नहीं पूछा, सबसे बड़ा मान पूछा, तो सबसे बड़ा मान कौन सा है हमारा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से कौन संख्या विभाज्य होती है, जिसके अंकों का योग 8, जिसके लास्ट के तीन अंक 8 से विभाज्य होते हैं। देखो 8 चौक 32, दो बचेंगे, 8 ते 24, 8 से कट जाएगी। लास्ट के तीन काट देंगे, 8 सिंह 48, 6 8 अट्ठे 64, कट जाएगी। 8 सिंह 48, एक बचेगा, कटेगी। तो ऑप्शन नंबर, और ये देखते इकाई का अंक क्या आ रहा हमारा 7। तो संख्या 8, जो संख्या 8 से कटेगी वो 4 से कटेगी, 2 से कटेगी। 2 से इकाई का अंक 7 वाली संख्या
कटती। ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? 2 से कौन सा संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 से करता होगा? 5 से ज़्यादा 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए? देखो, ये कर सकती है। ये 5 से नहीं कटने की है क्योंकि इकाई का अंक 0 आ हुआ है या 5 आ हुआ है। ये 2 से नहीं कटने की है क्योंकि इकाई का अंक 2 से नहीं कट रहा। ये 5 से नहीं कटने की, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या दे रखी है हमें, को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? देख, कोई भी संख्या है हमारे पास 4, 5, 3, 1, 3, 8 से भाग करेंगे। 8 से कौन सी संख्या कटा है जिसकी लास्ट का 3 कटते होंगे? देखो, 5, 3, 8 से काटेंगे क्या हो जाएगा? 8 सिंह 48, 5 बचे, अरे कौन होगा? 8 सिंह 48, कितने बचे? 5। तो शेषफल कितना बच जाएगा फिर हमारा? 5। तो इसमें बताना शेषफल क्या हो जाएगा ऐसे ही। लास्ट का 3 अंक क्या हमारे? 3, 1, 4। 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, 7 बचे, 74 होगा, 8 नाम 72, 2 बचे। तो शेषफल क्या आएगा हमारा यहाँ से? तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए जिस 7 अंक की संख्या 8, 7, 8, 9, 3 पी 4 में पी के स्थान पर रखे जाने पर दी गई संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। देखो, 4 से कौन सी संख्या विभाज्य हो जिसके लास्ट के अंक 2 कट रहे हो? लास्ट के 2 अंक क्या है इसके? पी और 4। बताना सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक क्या हमारा? 9। पी किस तरह मैंने 9 रखा है यहाँ से, 94 होगा। 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा। वही छोटा कौन सा? 8, 8, 4। 4 से काटेंगे, 4 से 21 बार पूरा पूरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है? 16 का नियम क्या हुआ है? लास्ट के 4 अंक 16 से कटने चाहिए, संख्या 16 से कटती होगी। फिर 16 से कौन सी संख्या कटती होगी? और 8 से कटती होगी, 4 से कटती होगी, 2 से कटती होगी। देखो, 2 से नहीं कट सकते क्योंकि इकाई का अंक 2 से नहीं कट रहा। क्योंकि 4 से ये नहीं कट सकती क्योंकि 82 4 से नहीं कटता, और 4 से ये भी नहीं कट रहा। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 48, 95, 35 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? तो देखो, इकाई का अंक क्या है हमारा? 5। अगर 5 आया तो संख्या किससे कटेगी? सिर्फ 5 से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? देखो, 5 से कौन सा संकट है? देखिए, इकाई का अंक या 0 हो या फिर 5 हो। देखो, 3 आ रहा है इसमें, 4 आ रहा, 9 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 72, 86, 4, स्टार डॉलर 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रम से स्टार और डॉलर के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? जो संख्या हमारी 72, 86, 4, स्टार, डॉलर, संख्या में काटने की सिर्फ 5 से और 8 से। 5 से कौन सा संख्या आएगी जिसका इकाई का अंक 5 हो या फिर 0 हो? देखो, 5 हो या 0 हो। 5, 0, 4 ऑप्शन में। 8 से कौन सा संख्या आएगी इसके लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हो? यानी 8 से 4 से कटनी चाहिए, 2 से कटनी चाहिए। देखो, अगर हमने इकाई का अंक 5 धर दिया तो 2 से नहीं कटेगी। यहाँ 5 धर दिया, 2 से नहीं कटेगी। बचे 2 ऑप्शन हमारे। देखो, 4, 4, 0। इधर हमने 4, 2। देखो, 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 4 पंजे 40 कट जाएगा। 8 से ये नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या 7, खालिस्तान 7, 6, 2, 4 के रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए ताकि बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो। देखो, 7, खालिस्तान 7, 6, 2, 4। बताना संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए। देखो, 7 दोनों कट का, 6, 4, 10, 7, 17। 3 से कौन सा संकट है?
जिसके अंक योग 3 से कटता हो। देखो 17 आ रहा हमारा योग। योग को 18 करने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, क्यों संख्या 3 से कट जाएगी जब भी। एक जोड़ दे कितना हो जाएगा 18। 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19,596 के निकटतम दो संख्याएं कौन सी हैं जो 9 से विभाज्य हैं। देखो इसका तो हमारा निकटतम 19,596 के। देखो 19,593, 19,500 तो बहुत दूर है इससे। ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। तो ऑप्शन नंबर। मुझे काट देखो 9 से। 9 से कटनी चाहिए संख्या पूरी। 9 से कौन सी संख्या कटा है जिसके अंक को 9 से कटता होगा। देखो 9 कटेगा, 9 कटेगा, 5 3 8 एक 9 कटेगा, 9 कटेगा, 6 2 8 एक 9 कटेगा पूरा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या 2 3 4 ए 5 बी ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। देखो संख्या क्या हमारी 2 3 4 ए 5, मतलब क्या 5 से विभाज्य नहीं है और 22 से विभाज्य है। 5 के नाम क्या संख्या 11 से और 2 दोनों से कटनी चाहिए। तो 5 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, ये 5 से कट रही है। ठीक। संख्या 2 से कटनी चाहिए, जिसका इकाई अंक 2 से कटा है संख्या 2 से कटेगी, ये 2 से नहीं कट रही। होता है 11 से। अब देखो संख्या छः हमारे पास 2। 11 का नाम क्या, एक छः के एक का योग करेंगे। 4 2 6 और 5 11। 3 प्लस ए प्लस बी, 3 प्लस ए प्लस। देखो एक हमारे यहाँ अगर इस संख्या ले आए हम 30,004 2,64,652 ले संख्या, तो एक के स्थान पर 6 रखेंगे, बी के स्थान पर 2 रखेंगे। यहाँ 6 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया। 3 और 6 9 और 2 11। अंतर जीरो आ गया फिर योग का, तो संख्या 11 से कट जाएगी। अगर देखो संख्या हम एक के स्थान पर 0 रखेंगे, बी के स्थान पर 8 रखेंगे, यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 8 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11। यहाँ भी 0 आ रहा। तो देखो यहाँ से 2 और 4 6 और 5 11, 8 3 11 कट रहा पूरा ये। 2 और 4 6 और 5 11, 6 3 9 2, संख्या दोनों कट रही है फिर ये 2 सब कट रही है। और ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1 y 2 24 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो 24 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, 11 और 4 से विभाज्य होगी। देखो 15x 1 y 2, 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी जिसके लास्ट के 2 अंक कटते हो हमें। तो लास्ट में 2 आ रहा, या तो 1 आएगा जब कटेगा, 7 आएगा जब कटेगा, 1 आएगा, 3 से कट जाएगा 32 हो जाएगा, 5 पे कट जाएगा, 7 पे कट जाएगा। 11 से कौन सा कटा है, देखो योग कर लेंगे इसका। 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 और 1 6 और 2 8। देखो अंतर होंगे जीरो लाना इनका। एक्स वाई का मान क्या धरेंगे यहाँ से, जो अंतर जीरो आवे। वाई का मान धरा हमने 1, तो क्या क्या देना पड़ा है फिर हमें 6, कट जाएगा पूरा, तो जीरो आ जाएगा। हमने एक वाई का मान धरा 3 यहाँ से, वाई का मान 3 धर दिया हमने यहाँ से, तो कितना बचा यहाँ से, वाई का मान धर दिया हमने 3 यहाँ से, 3 और 1 4, एक्स का मान धरना पड़ेगा 4 फिर हमें। देखो और मान ए बी के मान बराबर ना होनी चाहिए। देखो हाँ, हमने यहाँ धरा वाई का मान 1, एक्स का मान 6, कितना आ जाएगा टोटल 8 आ जाएगा फिर यहाँ से। ऑप्शन नंबर। हम बताना एक्स और वाई का मान, तो एक्स का मान 6 वाई का मान 1, कितना 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 8 अंकों की संख्या 3 4 2 x 1 8 y 6 7 6 72 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए √9 x + y का मान ज्ञात कीजिए। क्या देखो हमारी 3 4 2 x 1 8 y 6 72 से कौन सा कटा है? जो संख्या 9 से और 8 से कटती होगी। तो मतलब है क्या y का सबसे बड़ा मान 8 से कौन सा कट रहा है? देखिए लास्ट के 3 अंक कटते हो हमें 8 6। देखो हमने y का मान सबसे बड़ा मान हमने 9 कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 8 एकम 8 बचा 8 दूनी 16 तो सबसे बड़ा मान 9 ही आ जाएगा इसका। तो y का सबसे बड़ा मान क्या होगा? y का मान हमारा 9 काटने में 9 से देखो 4 3 7 2 9 कट जाएगा 8 1 9 कट जाएगा 9 कट जाएगा फिर बचा 6 तो हम 3 रखना पड़ा है हमारा x का मान क्या था हमने यहाँ से 3 x का मान 3 आएगा y का मान 9 आएगा धर देंगे इसमें 9 3 70 √9 गुना 3 प्लस 9 3 27 9 36 √36 बाहर लेगा किसका कितना है इसका 6 ऑप्शन नंबर बी। देखो यदि 9 अंकों की संख्या 4 3 x 1 1 4 5 y 2 28 से विभाज्य है तो y के सबसे छोटे मान के लिए 3x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। देखो 4 3 x 1 1 4 5 y का सबसे छोटा मान रखना हमें देखो 5 2 अगर हमने यहाँ धरी 0 तो 8 से 48 2 बचे 22 2 से 8 से न कटता हमने धरा फिर यहाँ 1 500 बार कट रहा है पूरा तो हमने क्या दिया यहाँ से 500 बार यानी y का मान क्या दिया हमने छोटा सा सबसे छोटा 1 हम बताया 11 से 11 से कटा कौन सी है 28 है 11 और 8 से कटनी थी तो 4x + 1 + 4 + 2 तो 4x 4 1 5 4 9 और 2 11 3 और 1 4 3 7 7 और 1 8 देखो x का मान क्या धर है तो इनका अंतर कितना है हमारा 11 तो 8 धरेंगे फिर यहाँ से x का मान हम तो अगर इसमें फिर क्योंकि 8 इधर इस साइड घट जाएगा तो अंतर कितना आ जाएगा फिर 11 आ जाएगा इनका अंतर तो 3 गुना 8 -2 गुना 1 8 से 24 2 1 2 कितना बचा यहाँ से 22 ऑप्शन नंबर 1। यदि 11 अंकों की संख्या 6 5 7 8 x 4 3 2 6 7 y 72 से विभाज्य है x + 6y का मान क्या है? 72 कौन सा कटेगी जो संख्या 9 से 8 से कटती होगी देखो लास्ट का 3 कटनी चाहिए 8 से 6 7 y तो 8 से भाग करेंगे इसमें 8 8 64 कितने बचे यहाँ बचेंगे 3 लास्ट का अंक क्या है जो 8 से कट जाए 2 करना पड़ेगा 8 चौक 32 तो y का मान कितना है हमारा 9 से कौन सा संकट है जिसका अंक 9 से कटता होगा देखो 6 और 5 11 7 18 8 4 12 और 6 18 7 2 9 कटेगा यहाँ बचा 3 यहाँ बचा 2 प्लस x तो x + 5 होगा हमारा तो x के स्थान पर क्या रखें जो संख्या 9 से कट जावे तो x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा हमें यहाँ से 4 तो x का मान क्या है हमारा 4 y का मान क्या है हमारे यहाँ से कितना y का मान हमारे से 2 धरेंगे इसमें √ x का मान कितना 4 प्लस y का मान 2 6 दूनी 12 √16 कितना आ जाएगा 4 ऑप्शन नंबर डी।
दो अंकों की संख्या को 3 दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 2 3 2 3 2 3 परिणाम संख्या किससे द्वारा विभाज्य होगी? देखो, अगर कोई संख्या हमारी दो अंकों की है बी ए बी ए, तो संख्या किससे कटेगी? वो अगर 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, संख्या 7 से, 13 से और 37, तीनों से कटेगी संख्या। वो कोई दो अंकों की संख्या उसे 3 बार दोहरा रहा, ए बी, जैसे आने वाले यहाँ से 4 5 4 5 4 5, तो संख्या किससे कटेगी ये? 7 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी। तो मतलब संख्या हमारी 2 3 2 3 2 3, तो संख्या किससे कट रही है? 7 से कटेगी, 37 से भी, 13 से भी। ऑप्शन नंबर डी ऑल। यदि 9 अंकों की संख्या ये देखो, संख्या 5 7 एक्स वाई जेड एक्स वाई 8 7 11 और 13 से प्रत्येक से विभाज्य है, तो एक्स माई 2y प्लस जेड का मान आता है ये संख्या देखे हम यू एक्स वाई जेड एक्स वाई संख्या ऐसे रखे हमें ये संख्या 7 11 13 से विभाज्य होगी और 1001 से विभाज्य होगी। तो उस संख्या क्या हमारी 5 7 जेड एक्स वाई, ये संख्या हमारी। तो यहाँ देखो संख्या रिपीट हो रही है यहाँ से, 3 अंक के बाद संख्या रिपीट तो हो रही है यहाँ से, तो एक्स मान क्या है हमारा? एक्स बराबर यहाँ से 5, वाई बराबर 7, जेड बराबर 8। हम बताने क्या एक्स माइनस 2y प्लस जेड का मान, एक्स का मान कितना 5 धर दिया, वाई का मान 7 दूनी 14, जेड का मान 8, तो कितना होगा 8 5 13, 13 में माइनस 14 जाएंगे तो माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी। देखो, यदि 5 अंकों की संख्या 5 9 3 ए बी 3 7 11 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताइए क्या है? देखो 3 7 11, इससे कौन सा संख्या कटेगी? जो संख्या 231 से कटती होगी। देखो करने का तरीका क्या है इसका? संख्या दी रही है हमें 5 अंकों की 5 9 3 ए, हम ए बी के स्थान पर 9 9 मान लेते हैं 9। देखो 5 9 3 9, 2 से कितने से काटेंगे? क्योंकि ये तीन संख्या अविभाज्य संख्या, तीनों मल्टीपल है, कितना है 2 से कितना है 2, 2 से कितने से 2 सब संख्या करनी चाहिए 2 3 1, गुना करेंगे 462, कितना हो जाए यहाँ 1, लेकिन हो जाएगा 3, कर ले 9, यहाँ कितना हो जाएगा 1 या 3 या 9, उतार ले 9, एक बार जाएगा 231, कितना हो जाए यहाँ 8 या 8, उतार लिया 9। देखो यहाँ कुछ 412 बचे यहाँ 1 या 3 या 1, उतार लिया 9, कितने बार जाए यहाँ से 6 बार, 6 बार चले जाएगा यहाँ से 6 कम 6, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, तो फालतू हो गए, तो यहाँ से हम करना पड़ेगा 5 5 बार 1 3 1, उतार लिया 9, तो कितना 5 बार, कितना 5 1 5 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, हटाएंगे यहाँ से 4, 10 11 6, यहाँ चाहेगा 1, उतार लिया 9, कितने बार 7 बार, 7 1 7, 7 3 21, 2 7 दूनी 14, 2 16, कितना 9 में 7 गए 2, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 32। यानी अगर हमारे पास 32 संख्या 32 में घटा दें मैं, तो संख्या पूरी कितने कट जाएगी 2 से कितने पूरी कट जाएगी, तो संख्या देखो 5 शेष बचा, जो शेष बचा उसे हम संख्या से घटा देंगे 5 9 3 9 32 घटाएंगे इसमें से
7 6 3 9 5। संख्या हमारी आएगी 59,367। तो देखो ए का मान आएगा हमारा यहाँ से 6, बी का मान आएगा 7। ए बराबर हमारा 6, बी बराबर हमारा 7। ए बराबर देंगे 6 36, बी बराबर 7 यानी 49 माइनस के प्लस ए बी, तो 7 6 42। हटाएंगे हमारे 7 बचे, 36 में -7 जाएंगे कितने बचेंगे 29। ऑप्शन नंबर डी। देखो 3 7 3 ए बी 7 एक 6 अंकों की संख्या है जो 3 7 13 और 37 से विभाज्य है। तो 2a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो संख्या है 3 7 3 ए बी 7। देखो 7 13 37 से कौन सी संख्या हटेगी? जो संख्या बी ए बी ए बी इस रूप में लिखी होगी, तो संख्या 7 13 3 37 से कटाएगी। तो देखो 3 7, ए का मान क्या रखेंगे फिर हम यहाँ से 7 रखना पड़ा है, फिर हम यहाँ से बी का मान 3 7, ए का मान 7 आगा, बी का मान 3 आगा। ए बराबर 7, बी बराबर देखो ए बराबर 7 दूनी 14। देखो 2 ए प्लस बी का मान निकालना हमें, तो ए का मान कितना 7 7 दूनी 14 प्लस बी का मान कितना 3, कितना का हमारा 17। ऑप्शन नंबर ठीक। साथ होता है क्लास कैसी लगी? धन्यवाद।